नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। हालांकि बजट में कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत खास तो नहीं हुआ। एग्री मार्केट को लेकर काफी कुछ ऐलान हुए हैं, आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआती चाल हम कमोडिटी मार्केट की पहले देख लेते हैं। वहां पर आपके लिए कहां पर मौके हैं वो पहले आपको बता देते हैं, फिर हम बजट के अंदर जाएंगे। चलिए, सबसे पहले बात हम सोने चांदी की कर लेते हैं, जहां पर अच्छी तेजी के बाद अब दायरे में यहां पर कारोबार दिख रहा है। अप्रैल वायदा अगर आप MCX पर देखें तो 63,000 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। और स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, फरवरी का, जिसकी एक्सपायरी है मंडे को। 2 कारोबारी दिन और बचे हुए हैं, डिलीवरी मोड में है, तो इस भाव का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है। वीरेंद्र सर बताइए, गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आज दायरे में दिख रहे हैं। कॉमेक्स में गोल्ड हल्का सा पॉजिटिव है, बट यहाँ रुपये में काफी अच्छी रिकवरी है और भी शायद रिकवर होगा टूवर्ड्स 80 to 20 30 के आसपास। तो मैं यहाँ 63,000 के आसपास मैं शॉर्ट प्रेफर करूँगा। 63,300 का 63,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 62,600 के आसपास का लक्ष्य रहेगा। भूपेश जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर आज ट्रेडिंग के लिए कैसा दिख रहा है? क्या किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को आज? नमस्कार सर। नमस्कार। गोल्ड गोल्ड और सिल्वर में मेरा फेवरेट बेट रहेगा सिल्वर का। और सिल्वर में 72,240 के करीब के दाम चल रहे हैं अभी। करंट भाव पर मैं बिग वाली की सलाह दूंगा और मैं कहूंगा कि इसका स्टॉप लॉस 72,740 के ऊपर का रखना चाहिए। नीचे में 71,540 और 71,240 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के चार्ट में गोल्ड का चार्ट काफी मजबूती शो कर रहा है अभी। जब तक गोल्ड का बाजार 62,600 के नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक इसमें मंदी की सलाह नहीं रहेगी। तो ये आपका व्यू गोल्ड को लेकर है। चलिए, हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, शुभांकर सेन साहब हैं, सेनको गोल्ड से। शुक्रिया शुभांकर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, एक अहम दिन। आप बजट में, हालांकि बुलियन मार्केट के लिए आप लोग जब प्री बजट शो में आपसे बातचीत हुई थी तो काफ़ी आप लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन हालांकि अंतरिम बजट था, आप लोग भी समझ सकते हैं, फुल बजट आएगा तो हो सकता है कि सरकार कुछ बड़े फैसले ले बुलियन इंडस्ट्री को लेकर। क्या लग रहा है आपको, यहाँ से किस तरह की चाल बुलियन इंडस्ट्री की दिख रही है? क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट को लेकर सर? देखिए, पहले तो बजट में सरकार जिस हिसाब से आइडियाज, इनिशिएटिव्स बताए, तो उसमें जैसे आप बता रहे थे कि एग्रीकल्चरल मार्केट में इम्पैक्ट आएगा, एग्रीकल्चरल इनकम का ग्रोथ होगा, उसके साथ-साथ नए जनरेशन, यंग जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा जो अर्बनाइजेशन, ये सारा जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर रहे हैं सरकार, तो उसके लिए देश का तो उन्नति होगा, बट उसके साथ-साथ लोगों के हाथ में जैसे वेल्थ क्रिएट होंगे, पैसा आएंगे, उस हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट लॉन्ग टर्म में अपना ज्वेलरी इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ता जाएगा, नॉट ओनली इन दी अर्बन सिटीज बट रूरल मार्केट्स में भी, जो एक बड़ा ड्राइवर होता है ज्वेलरी के लिए, वहाँ पे भी अच्छे खासे ग्रोथ दिख सकते हैं इन द कमिंग 1-2 साल में। और उसके साथ-साथ सरकार ने ईस्ट इंडिया को भी ज़्यादातर हिसाब से फोकस किया है, तो ईस्ट में जो एग्रीकल्चरल फोकस हुआ या जो भी एनर्जी फोकस हुआ, वो सारा चीज़ों का ऑल ओवर ड कंट्री में ग्रोथ देख पाएँगे। और इस हिसाब से गोल्ड में अगर देखें, आज नॉन फार्म पेरोल का अनाउंसमेंट होने वाला है। कल जॉब डेटा निकला था, उसके बाद गोल्ड का ऊपर की तरफ गोल्ड चले गए। तो अगर देखा जाए कि अगर नॉन फार्म पेरोल्स, अभी इंटरेस्ट रेट के बारे में भी फेड बोल रहे हैं कि उतना जल्दीबाजी में वो लोग इंटरेस्ट कट नहीं करेंगे, मगर इट ऑल डिपेंड्स, बहुत मतलब कभी भी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रहा है। तो गोल्ड का अपसाइड में 65,000 और डाउन साइड में 62,000, आई थिंक ये रेंज में गोल्ड चलेगा, अनलेस कुछ ज़्यादा कुछ एक ड्रास्टिक कुछ सिचुएशन आ जाए। सरकार का जिस तरह से फोकस था रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, जो 4 सेक्शन है जिसमें महिलाएं, युवा, गरीब और अन्नदाता जो किसान आते हैं, इस सेक्शन से डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा, तो उसका फायदा आपकी इंडस्ट्री को तो होगा ही। सर, किस तरह का मार्केट के ट्रेंड को मैं समझना चाह रहा था, अभी डिमांड का सिनेरियो किस तरह से चल रहा है, और जो ये तेजी है आगे भी कंटिन्यू होगी, आगे भी नए रिकॉर्ड बनेंगे गोल्ड में, इस पर आप क्या कहेंगे? ग्राउंड लेवल में डिमांड का बारे में हम लोग देखें
तो अभी मार्च महीने तक वेडिंग सीजन फुल चालू रहेगा। मार्च के बाद फिर 5-6 महीना उस हिसाब से कोई वेडिंग्स रहेंगे नहीं। तो जैसे हम लोग 15 दिसंबर से मिड जनवरी तक थोड़ा मार्केट में कंपैरेटिवली स्लो डाउन देखे थे, बट फिर अभी वेडिंग का जो भी बाइंग है वो फिर से चालू हो गया। गोल्ड का रेट भी 1 दिसंबर में जंप हो गया था, उसके कारण बहुत सारे लोगों का परचेसिंग वो लोग पोस्टपोन कर दिए थे। तो जनवरी, फरवरी में वी आर होपफुल दैट डिमांड रहेगा। और उसके साथ-साथ अभी प्लानिंग फॉर द इंडस्ट्री सामने अप्रैल में मई में अक्षय तृतीया आ रहा है, तो वो भी एक बड़ा बाइंग सीज़न रहता है और पूरा प्लानिंग उसके लिए इंडस्ट्री चालू कर दिया है। तो एक है कि अप्रैल में इलेक्शन भी है, फिर जून, जुलाई, अगस्त में उतना वेटिंग है नहीं, तो हम लोगों को पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम डिमांड थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है विद द थोड़ा सामने में जो भी इवेंट्स आने वाला है शादी के सीज़न के बाद। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी यही लगता है कि जो सेकेंड हाफ हो सकता है कि वहाँ पर और बेहतर तेज़ी यहाँ पर दिख सकती है। पहली क्वार्टर को लेकर खास करके चिंता ज़्यादा है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर के आसपास से यहाँ पर रिकवरी दिखेगी। चांदी को लेकर क्या लग रहा है शुभांकर सेन सर? चांदी की चाल कैसी दिख रही है यहाँ से? चांदी लॉन्ग टर्म के लिए जी जिस जी हिसाब से लोग सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं, उसमें लॉन्ग टर्म में तो चांदी का डिमांड ओवरऑल बढ़ता ही जाएगा। तो अभी जिस प्राइस लेवल में है, मैं बार-बार कहता हूँ कि 2 ढाई हज़ार ऊपर और 2 ढाई हज़ार नीचे, वो सोच के ही चांदी को लोगों को वैसे सोचना पड़ेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नॉन एग्री मार्केट की फटाफट से बात कर लेते हैं। कच्चे तेल की चाल अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में आज हल्की तेजी दिख रही है, 79 के ऊपर ब्रेंट है। एमसीएक्स प्रभाव 6150 के नीचे है। भूपेश जी बताइए, ट्रेडर्स के लिए कुछ मौके हैं क्या? ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। जी सर, कल रात को क्लोजिंग के समय क्रूड में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, जो जिसमें 6400 वाला बाजार इंस्टेंट 6170 तक देखने को मिला था। तो वो गिरावट अभी भी कंटिन्यू है, परंतु जो लोग रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहेगा इसमें, उन लोगों के लिए सलाह रहेगी कि 6141 करंट भाव पर क्रूड ऑयल में बिकवाली करें, 6230 का स्टॉप लॉस रखें। नीचे में 6080 और 6010 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और जो लोग रिस्क थोड़ा-सा मैनेज करना चाहते हैं, उनको 6250 के आसपास क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 6310 के ऊपर का रहेगा और लक्ष्य अभी भी वही रहेंगे 6010 तक के। इसमें क्रूड ऑयल में एक ऑप्शन का भी ट्रेड मेरे पास है। 6300 की पुट ₹210 के आसपास खरीदनी चाहिए, जिसका दाम अभी 253 के आसपास है। और जिसका स्टॉप लॉस 170 के नीचे का रहेगा, अपसाइड में 250 और 290 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। पास दोनों तरह की रणनीति भूपेश जी ने दे दी है, या तो आप फ्यूचर्स में सेल करके जाए या फिर ऑप्शंस में पुट खरीद कर जा सकते हैं। वीरेंद्र सर, आप बताइए क्रूड में क्या करें? क्रूड हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है, हर न्यूज़ पे रिएक्ट करता है। तक ये करेक्शन के में जो जाता है, बट फिर भी मैं हल्का सा शॉर्ट बायस हूँ, तो मैं सेल ऑन रियली प्रेफर करूंगा। 6250 के आसपास अगर रेट रहेगा तो इसमें सेल साइड में जाऊंगा। साइड की पोजीशन आप भी बनाएंगे, लेकिन आप यहाँ करंट लेवल के आसपास नहीं, 100 रुपए ऊपर जब क्रूड यहाँ से निकलेगा तो सेल ऑन रैली की रणनीति के साथ काम करेंगे। नेचुरल गैस, भूपेश जी फटाफट से बताइएगा, नेचुरल गैस में क्या करें आज? जी, नेचुरल गैस का बाजार मेरे हिसाब से आज खरीदना चाहिए। ₹172.50 के दाम पर ₹168 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ₹176 और ₹180 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वजह में भी बाइंग की कॉल आ रही थी, यहां से भी बाइंग की कॉल आ रही है, ऑप्शंस में भी कॉल ही खरीदने की सलाह दी जा रही थी। 168 का जो स्टॉप लॉस बताया ना भूपेश जी, उसका ध्यान रख के ही यहां पर खरीदारी कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मेटल्स में वीरेंद्र सर बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? आज काफी ये चारों काउंटर कमजोर है, 1/4 से आधे % तक। यहाँ जो स्टिमुलस की इफेक्ट थी वो थोड़ी वेन हो गई है, क्योंकि सप्लाई साइड में काफी माल का बोझा है एलएमए में भी,
यहाँ सेल साइड प्रेफर होगा। कॉपर फरवरी हम 725 726 में शॉर्ट जा सकते हैं। पोजिशनली अगर किसको जाना है तो स्केल अप बेस पे जाना चाहिए। 725 फिर 730 फिर 735 ऐसे स्टैगर्ड मैनर में भी शॉर्ट किया जा सकता है। मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव इसका 705 710 का रहेगा। नियर टर्म 715 16 का रहेगा। ओके, तो यानी कॉपर यहाँ पर बेचने की सलाह, और पोजिशनली अगर आप बेचकर यहाँ पे जाते हैं 705 के टारगेट के लिए बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में क्या लगाना है कॉपर के ट्रेड में, बीरेंद्र सर फटाफट से बता दीजिएगा। स्टॉप लॉस भी दो रखना चाहिए। फर्स्ट स्टॉप लॉस आप 777 यानी 727 और दूसरा 731 731। ओके, 727 731 के स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, बेचकर जाए नीचे 705 तक। पोजिशनल कॉल ये है। अब भूपेश जी आप बताइए, इंट्राडे के लिए कुछ पसंद आ रहा है आपको मेटल्स में? जी सर, मुझे जिंक बेचना समझ आता है। अभी 220 रुपए के तकरीबन ट्रेड कर रहा है फरवरी वायदा। इसमें 221 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करनी चाहिए। 216 रुपए और 215 रुपए के पोजिशनल टारगेट समझ आते हैं। इंट्राडे में वही बात करें तो 218 रुपए और 217 रुपए के टारगेट समझ आते हैं। ओके, चलिए एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। एग्री मार्केट में हल्दी 2% की तेजी दिखा रही है, कल 3.5% से ज्यादा की तेजी दिखी थी। आप बताइए तीनों ही मसालों पे, हल्दी, जीरा और धनिया, तरुण जी। Hi Vishwanji, thanks for having me on the show. I think spices complex की अगर मैं बात करता हूँ तो टर्मरिक में नो डाउट थोड़ा सा क्रॉप कम है, जिसकी वजह से हमने सपोर्ट प्राइजेस के अंदर आते हुए देखा है। बट स्टिल वी बिलीव कि अभी अराइवल ऑफ न्यू क्रॉप जो है हैज स्टार्टेड टू द मार्केट दैट विल वे ऑन द प्राइजेस फॉर द शॉर्ट टर्म। तो प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है 17,000 के ऊपर प्राइस अब तक नहीं जाएंगे शॉर्ट टर्म में, बिकॉज ऑफ पीक अराइवल टू द मंडीज प्राइजेस विल have a downside correction. ओके सर, धनिया के बारे में एक राय आपसे चाहेंगे तरुण जी। क्या लग रहा है, धनिया क्या वैल्यू बाई आपको दिख रही है? क्या स्ट्रैटेजिक बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए आगे इस ये देखकर कि उत्पादन इस साल कम रहना है? आप क्या कहेंगे इस पर? लोअर प्रोडक्शन का नॉर्मली जो इम्पैक्ट पड़ता है वो लीव सीजन में ज्यादा पड़ता है, और अभी भी टू अर्ली टू टेक अ कॉल एग्जैक्टली कितना प्रोडक्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम होगा। स्टिल आई बिलीव लाइक टर्मरिक देयर वुड बी शॉर्ट टर्म करेक्शन इन द प्राइसेस एंड प्राइसेस विल फॉल अनलेस इट विल स्टार्ट पॉपिंग अप बियॉन्ड 8,500 पर क्विंटल। ओके, चलिए लेकिन एक अपडेट दे दे कि निफ्टी फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है, 22,100 के ऊपर। 400 अंकों से ज्यादा की तेजी, जबरदस्त तेजी बाजार में दिख रही है। बाजार में फिर से नया हाई, निफ्टी 22,100 के ऊपर, करीब 2% की मजबूती आज निफ्टी 50 में दिख रही है। सेंसेक्स देखिए करीब 1400 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में भी दिख रही है। निफ्टी लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 22,100 के ऊपर, 400 अंकों से ज्यादा की तेजी। निफ्टी बैंक देखिए 650 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक में भी है। यानी बाजार में चौतरफा रैली है। बजट के अगले ही दिन निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो बीपीसीएल जहां 6.5% की तेजी, पावर ग्रिड करीब 6% ऊपर, अदानी पोर्ट्स जबरदस्त तेजी 5% ऊपर है, हीरो मोटो में 3.5% से ज्यादा की तेजी। यानी बाजार में जबरदस्त तेजी है। ऑल टाइम जो हाई लगा है मार्केट का, उसकी बड़ी वजह है बजट। और बजट के अंदर हुआ क्या है, इंटीरियम बजट एक्चुअली मैं बोलूँगा, और उसके अंदर हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर ये उम्मीद थी कि शायद कुछ लोक लुभावन बजट आएगा, रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी। जी, ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। सरकार को मैंडेट सिर्फ 3 महीने का है, बजट आया 5 साल वाला कि हम ये करेंगे, हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क में होगा, ये चीज होगा। तो मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल है उनका भरोसा बढ़ा है। और एक चीज पीएम के जो भाषण में, या पीएम जो हमेशा कहते 2047 तक हम विकसित राज्य बनेंगे, एक विजन दिख रहा है, एक विजन है कि हम रहे ना रहे, मतलब इकोनॉमी के लिए काम होता रहेगा, इकोनॉमी के लिए काम होगा। और वो शायद हो सकता है ऑटो पायलट मोड पे भी इकोनॉमी चली जाए, कि आपकी सरकार हो या ना हो, लेकिन ये इकोनॉमी के कोर इश्यूज को उन्होंने इस लेवल तक एड्रेस कर दिया है कि उसका बड़ा बेनिफिट होगा। एक और चीज, ये रिटेल नहीं कर सकता, ये ऑल टाइम हाई रिटेल नहीं लगा सकता, 400 पर निफ्टी रिटेल नहीं चला सकता, ये चलाते इंस्टीट्यूशन, नहीं चलाते एफआईज। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा शेयर कर दूं विश्वन, आप भी जरा सुनिएगा। 24% की लॉन्ग पोजीशंस थी एफआईज की। एक का एक कल उन्होंने 8% माल खरीदा। कल उन्होंने हेडलाइंस को तो ऊपर ही रखा, लेकिन नीचे ही नीचे काफ़ी हद तक एकोमुलेशन मार्केट्स के अंदर हुआ, तो टोटल लॉन्ग पोजीशंस में आया।
अब आप जब भी एफआईज आएगा वो हमेशा बड़े शेयर के साथ ही आएगा, वो हमेशा फ्रंटलाइन शेयर के साथ आएगा, कोर सेक्टर के साथ आएगा। वो फ्रंटलाइन शेयर कौन सा है? वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज बकायदा डेज हाई पे खड़ा है। अगर आप कोर सेक्टर्स के देखोगे तो बैंकिंग में एचडीएफसी को लेके आओ, एचडीएफसी करीब 0.5% ऊपर है, इसने अपनी गिरावट को रोका है। तो जो बड़े शेयर का पार्टिसिपेशन है मार्केट के अंदर वो आपको साफ दिखेगा। रिटेल के पास और जो डीआईज ने काम किया इस बीच वो ये था कि रिटेल ने अपनी कोई पोजीशंस को ज़्यादा काटा नहीं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रिटेल ने अपनी पोजीशंस को ज़्यादा काटा नहीं था मार्केट में। इंस्टीट्यूशनल यानी कि डीआईज ने पिछले 10-20 दिन में कुछ नहीं किया, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये पूरा गेम एफआईज की होल्डिंग के ऊपर चल रहा था, क्योंकि बहुत स्पीड से एफआईज की होल्डिंग कम हुई थी, वापस से एफआईज की होल्डिंग बढ़ी, बड़े शेयरों में वापस पैसा आया, वेटेज वाले शेयरों में पैसा आया, बाजार को चलने का मौका मिल गया। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें बाजार के अंदर आपको वापस से दिख रही हैं जिसके से हम आज नया रिकॉर्ड हाई लगा रहे हैं। पिछली बार हमारा रिकॉर्ड था 22/1/24 का, इस बार हमने नया रिकॉर्ड बनाया 22/1/26 का। हालांकि उसको हाई टेस्ट करने के बाद बाजार फिर से नीचे आया है। अगर आप देखेंगे उसको हाई टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बाजार नीचे आया और ये होगा भी कि इसी तरह से मार्केट ऊपर नीचे करेगा। एक दो चीज मैं जरा आपको और नोटिस कराता हूं। जरा एक बार आप जरा इंडिया विक्स भी लेके आइए। मैं आपको सारे वो पॉइंट्स बताता जा रहा हूं जो इस समय बाजार के अंदर बड़े क्रूशियल है। सब चीज़ों को आप नोटिस किया कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको एक एक करके दो चार पॉइंट्स और भी बताऊंगा। पहले जरा इंडिया विक्स एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए तो आपको मैं एक पॉइंट रखता हूं आपके सामने। इंडिया विक्स फिर से 2.5% ऊपर है, बाजार चल रहा है, बाजार टूट रहा है, बाजार साइड में है। इंडिया विक्स जैसे तैसे करके अपने आप को एक एक्शन देने की कोशिश कर रहा है। तीसरा पॉइंट वो है अर्निंग्स का। अर्निंग्स में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप की जो अर्निंग्स आई है वो काफी अच्छी रही है। मिड कैप की अर्निंग्स का मतलब यह है कि जो छोटी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप थोड़ा कम है, से मान लीजिए 5,000-8,000 करोड़ का, उनके जब नंबर्स आ रहे हैं तो आपको इकोनॉमी के लोअर ग्राउंड पे थोड़ा टर्न अराउंड दिख रहा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है और ये बाजार के लिए बहुत अच्छा है। जब भी बाजार के अंदर वेटेज वाले शेयर डिस्टर्ब कर रहे थे, जैसे कि एचडीएफसी, जैसे कि ओएनजीसी ने वापस रिवाइव किया, रिलायंस ने किया, तो वेटेज वाले शेयर क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर आप कोर देखोगे जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स आएंगे, वहां पर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। तो ये शेयर आपके यहाँ पे जरूर बिल्कुल बने हुए हैं। 400 पॉइंट की तेजी है। कुछ ऑप्शंस वगैरह आज हमने दिन में आपको बता दी थे, सुबह सुबह आपको नोटिस कराया था। आपको नए हाई लगने की बहुत बहुत बधाई, आपको नए ऑप्शंस के मिलने की बहुत बहुत बधाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी चीजें चली हैं। एक बार निर्मला सीतारमण जी ने बोला है जो 24 पॉइंट्स हैं, एक बार वो भी आप दिखाओ मार्केट के साथ साथ, विंडो काटो, उसमें आप शेयर भी दिखाओ और निर्मला जी के जो 24 पॉइंट्स हैं जो बजट से हमने निकाले हैं आपके लिए, वो भी एक बार 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 दिखाओ। आपको उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि जो बात बजट के अंदर बोली गई है, जो बात रखी गई है, वो ठीक है।